साथियों नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, बोर्ड ने बदल दिया ब्लूप्रिंट। ओएमआर पर एग्जाम की तैयारी, 7 लाख विद्यार्थियों की बड़ी टेंशन, कभी हाँ कभी ना। तो साथियों, कभी ओएमआर सीट पर एग्जाम कराने की हाँ बोलता है बोर्ड, तो कभी ना बोलता है। और क्या है इस ओएमआर के फायदे और क्या है इस ओएमआर के नुकसान, और कैसे होगा अब की बार 10वीं और 12वीं का इम्तिहान। तो साथियों, ये पूरी की पूरी अपडेट हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमारी वीडियो बनाने का मकसद हो जाए पूरा। तो लीजिए आज की अपडेट। साथियों, 10वीं और 12वीं की परीक्षा, बोर्ड ने बदला ब्लूप्रिंट। ओएमआर पैटर्न पर एग्जाम कराने की तैयारी, टेंशन में 7 लाख विद्यार्थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओएमआर पैटर्न पर करवाने की तैयारी कर रहा है बोर्ड। बोर्ड ने कुछ महीने पहले दिए एग्जाम के ब्लूप्रिंट को बदल दिया है। ओएमआर सीट पर एग्जाम कराने का विरोध भी शुरू हो गया। इसके अलावा बोर्ड प्रशासन भी इसके लिए एक मत नहीं है। बोर्ड के इस फैसले से दोनों ही कक्षाओं के 7 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। छात्र भी नए पैटर्न के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही उन्हें नए पैटर्न का पता चला तो वे टेंशन में आ गए। हरियाणा स्कूल लेक्चरर यानी हसला ने भी बोर्ड के इस कदम का विरोध शुरू कर दिया। शिक्षा बोर्ड एमसीक्यू प्रश्नों यानी 50% के जो एमसीक्यू प्रश्न हैं, उन एग्जाम को ओएमआर सीट पर कराने की योजना पर काम कर रहा है, जिसकी भनक 10वीं और 12वीं के बच्चों तक पहुंच गई, जिसके लिए बच्चे तैयार दिखाई नहीं दे रहे। एमसीक्यू के लिए छात्र को 4 या 4 से अधिक ऑप्शन दिए जाते हैं और साथियों, इसमें से विद्यार्थी को एक सही उत्तर चुनना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने के लिए बोर्ड प्रशासन भी एकमत नहीं है। एक पक्ष तो ओएमआर सीट पर एग्जाम करवाने के लिए अड़ा है, तो वहीं दूसरा पक्ष तर्क देकर ऐतराज कर रहा है कि इसके लिए करोड़ों रुपए तो खर्च करने होंगे, साथ ही बच्चों के लिए भी मुसीबत पैदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, इस ओएमआर सीट के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर हम फायदों की बात करें तो फायदे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर ओएमआर स्कैनर के माध्यम से 10,000 से अधिक कापियां जांची जा सकती हैं। तो ये एक फायदा है इसका। और साथियों, कापी जांचने में गलतियां होने की संभावना न के बराबर रहती है, ये भी फायदा है ओएमआर सीट का। और अगला, डाटा कलेक्ट करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बहुत ही सरलता से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये ओएमआर सीट पर एग्जाम लेने के फायदे हैं। तो साथ में नुकसान भी हैं। ओएमआर सीट को भरते समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका अभ्यास 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं होता। वैसे भी कोरोना के चलते स्कूल खुले नहीं और समय कम है, तो इसकी अभी तैयारी करवाना मुश्किल है और 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को ओएमआर सीट भरने में दिक्कत आ सकती है। और कि नुकसान होते और नुकसान गिनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई उत्तर गलत भर दिया जाता है तो इस स्थिति में उसे सही नहीं किया जा सकता। यदि ओएमआर सीट पर किसी प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया और बाद में उस विद्यार्थी को उस प्रश्न का सही जवाब मालूम हुआ, तो उसको बदला नहीं जा सकता। ओएमआर सीट पर जो लिख दिया वो लिख दिया। ओएमआर सीट को यदि अच्छे से नहीं भरा गया तो ओएमआर स्कैनर उसके डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा। तो साथियों, यदि ओएमआर सीट को फिलअप करते हुए उसको ठीक से नहीं भरा गया तो जो स्कैनर है उसके डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा और उससे उसका रिजल्ट पर असर पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओएमआर सीट के फायदे भी हैं और साथियों नुकसान भी हैं। साथ में ए और बी व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है बोर्ड। सूत्रों की जानकारी मिली है कि 50% एमसीक्यू होने के बाद पेपर का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड चाहता है कि उसको पेपर के लिए 3 या कम से कम 2.5 घंटे का समय तो बच्चों को चाहिए। इसी समाधान के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है।
और साथ ही 1986 की तर्ज पर पेपर को ए और बी दो भागों में बांटा जाए, जिसके तहत एमसीक्यू के लिए पेपर ए और साथियों सब्जेक्टिव के लिए पेपर बी करवाया जाए। अब देखना यह होगा कि ओएमआर सीट व्यवस्था और 1986 के ए व बी पैटर्न के लिए बोर्ड प्रशासन कितना कामयाब होता है। तो इस प्रकार अभी असमंजस में है मामला। हम कुछ नहीं कह सकते कि ओएमआर सीट पर आधारित पेपर होगा या ओएमआर सीट के बगैर पेपर होगा। तो साथियों ये असमंजस अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन जैसे ही बोर्ड की तरफ से पूर्ण रूप से अपडेट आएगी तो आपको उसकी सूचना भी आपको सबसे पहले द विजडम क्लासेज पर करवा दी जाएगी। तो ये हम आज दैनिक ट्रिब्यून अखबार की सुर्खियों में से दी गई जानकारी दे रहे हैं। यदि साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि हर किसी के मनसा है ये जानने की, हर विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक वर्ग की ये जानने की इच्छा है कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ओएमआर सीट पर आधारित होंगी या नहीं होंगी। तो यदि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उन सब लोगों तक ये पहुंच जाएगी जिसके मकसद से हमने ये वीडियो बनाई है। तो साथियों हम आज की इस वीडियो में यहीं विदा लेते हैं और आपको जल्द ही अगली सूचना भी प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।